हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं निकिता बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो जुड़ी हैं आपके डेली लाइफ से। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना वो 10 मिनट क्लीनिंग रूटीन, जिसे फॉलो करके मैं अपने घर के हर चीज़ों की क्लीनिंग प्रॉपरली कर पाती हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्लीनिंग के लिए पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ एक डस्टर ब्रश, जो जाले वगैरह निकालने के लिए बहुत ही इजी होता है। मैंने इस तरह का एक स्प्रे बॉटल में वाटर विनेगर का सॉल्यूशन को लिया है, जो कि स्प्रे के थ्रू आप किसी भी जगह को वाइप आउट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसी तरह का बास्केट में अपनी चीज़ों को कैरी करती हूँ। सेकंड में मैंने लिया है एक कॉलिन स्प्रे, जो कि मुझे ज़रूरी पड़ी जाती है इसकी भी क्लीनिंग के दौरान। और साथ ही मैं ली हूँ इस तरह का एक टूथब्रश। जहाँ हाथों के थ्रू क्लीनिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, नहीं हो पाती है, वहाँ मैं ब्रश के थ्रू क्लीनिंग कर लेती हूँ और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। लास्ट मैंने लिया है इस तरह का एक सॉक्स, जिसे मैं हाथों में पहन कर क्लीनिंग कर पाती हूँ और हाथों में किसी भी तरह का कोई कट या किसी भी तरह का डस्ट वगैरह नहीं जाता। और साथ ही लिया है कुछ इस तरह के कपड़े, जिसकी भी ज़रूरत क्लीनिंग के टाइम हो जाती है। क्लीनिंग का सारा सामान इस तरह के बास्केट में रखने से मुझे यूज़ करना बहुत ही हैंडी हो जाता है और मैं ईज़िली किसी भी रूम में लेके इसे जा सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये रहा मेरा एंट्रेंस, जो कि मेरे घर का है। जैसा भी है मैं कोशिश करती हूँ मैं इसे साफ सुथरा बना करके रखने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ डस्टर ब्रश के थ्रू सारे जाले हटा ले रही हूँ, ताकि अपर पोर्शन में डोर्स पे जो भी डस्ट होगा या जो भी जाले होंगे वो ईज़िली हट जाएंगे। इस डोर की क्लीनिंग मैंने 1 या 2 वीक पहले ही की थी। टाइम टू टाइम क्लीनिंग करने पर मुझे दिवाली तक का वेट नहीं करना पड़ता कि मेरे डोर्स को अब पूरा डीप क्लीन करने की ज़रूरत है। ये टाइम टू टाइम होता जाता है। मैं यहाँ ले रही हूँ वही वाटर विनेगर का सॉल्यूशन, जिसे मैंने सॉक्स पे लिया है और हाथों में पहन लिया है। और इससे क्लीनिंग करने पर ये उन जगहों पर भी बहुत ही ईजी से क्लीन हो जाता है, जहाँ आप नॉर्मली कपड़े को वाइप करके क्लीन नहीं कर पाते हो। इसे क्लीन करने में मेरे 10 मिनट भी नहीं लगे, उससे कम में ही मेरा ये पूरा डोर क्लीन हो गया। और अगर मैं वेट करते रहती कि इस डोर को क्लीन करूँगी तो ये दिवाली तक का टाइम ले लेता। और इसकी क्लीनिंग मैं अपनी रेगुलर बेसिस पे करते रहती हूँ। उसी का नतीजा है कि मुझे आज 10 मिनट से भी कम टाइम लगा। ये आपके हाथों में है कि आप अपनी चीज़ों की क्लीनिंग किस रूटीन पे करते हो, कैसे करते हो। मेरे दिन के जो नॉर्मल क्लीनिंग रूटीन होता है, उसमें भी मैं रेगुलर बेसिस पे हर चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन बाद के भी मुझे जब टाइम मिलता है अपने किचन वगैरह से होकर के दोपहर में, तब मैं 10 मिनट तो ज़रूर हर रूम को देती हूँ, ताकि मेरे थोड़े से एफर्ट से मेरा घर साफ सुथरा दिखे, चमचमाता हुआ दिखे। मैं अपने डोर्स में इस तरह का एक गणेश जी का लटकन और तोरण लगा रखा है, मैं उसकी भी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। मेरे एंट्रेंस एरिया से मेरा ये लिविंग एरिया डायरेक्टली विजुअलाइज होता है, तो ये प्रायोरिटी है मेरी कि मैं इसे वेल ऑर्गेनाइज्ड रखूं और नीट एंड टाइडी रखूं। रात को ही मैं अपना लिविंग एरिया पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन बेटी छोटी है, हमारी सारी एक्टिविटी लिविंग एरिया में होती है। खाना पीना, टीवी, और छोटी बच्ची है, इधर उधर गंदा कर ही देती है। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर चीज़ों की क्लीनिंग करूं और उसे साफ सुथरा रखूं।
घर छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपनी चीज़ों को खुद से केयर कितनी करते हो। जो साफ़ सुथरा, जो क्लीन करने की संतुष्टि मुझे खुद से होती है, वो किसी और के थ्रू कराने से वो शायद ही मुझे होगी। इस रूटीन में आज मैंने अपने लिविंग एरिया के सारी चीज़ों को लिया है। मेरे पास अभी जितना भी टाइम है मैं उसमें पूरी की पूरी क्लीन करने की कोशिश करूँगी। मैं यहाँ वॉल क्लॉक को क्लीन कर ले रही हूँ। इसकी क्लीनिंग मैंने 15 दिन पहले ही की थी, इसीलिए अभी उतना डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। साथ ही जहाँ ये घड़ी लगी हुई थी वहाँ भी आसपास मुझे कुछ जाले दिख रहे थे, तो लगे हाथ मैंने उसे भी क्लीन कर दिया। जब आप क्लीनिंग करने के लिए किसी चीज़ की जाएं तो उसके आसपास चीज़ों की भी केयर करें, ध्यान दें कि कहीं उसके आसपास का इलाका कहीं गंदा तो नहीं हो रहा। इस टीवी एरिया के क्लीनिंग में डेली बेसिस पे करती हूँ। इसी का नतीजा है कि आज जरा भी डस्ट इसमें नहीं है और ये बहुत सुकून देता है मुझे कि जब मेरी चीज़ें, मेरे अप्लायंसेस पूरे क्लीन रहते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। साथ ही मैंने इस फ्रेम्स को भी क्लीन कर लिया। एक एफर्ट से पूरा घर आपका शाइन करने लगेगा, बस वो ज़रूरी है वो उस फर्स्ट एफर्ट की। उसी कपड़े से मैंने सोचा कि इस कर्टन के रेलिंग्स को भी, कर्टन के रॉड को भी क्लीन कर लिया जाए। आपके 10 मिनट्स तो ऐसे ही सोचने में पार हो जाएंगे, उसे सोचने में नहीं, अपने घर पे दीजिए। साथ ही इस फ्रेम्स को भी मेरी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, इस पे भी मुझे डस्ट दिख रहे थे, तो लगे हाथ ये भी क्लीन हो गया। अब मुझे दिवाली तक का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं इसे उतारूं और क्लीन करूं। तो ये रहा लुक जो कि मेरे लिविंग एरिया का है। आज 10 मिनट रूल में मैंने अपने बेटी के सारे खिलौने लिए हैं। बच्चों के टॉय स्टफ में ऐसे कुछ खिलौने मिल ही जाते हैं जिनका वे यूज़ नहीं करते और वो अगर उन्हें देख लें तो फेंकने भी नहीं देते। तो आज मैं इन चीज़ों की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। जो मुझे लगता है कि उसके लिए सही है, कहीं किसी भी तरह का टूटा फटा कुछ नहीं है जिससे उसे हार्म ना हो, उसे मैं इस बैग में साइड कर दे रही हूँ। बाकी लास्ट में जो भी बचेगा मैं उसे डिस्कार्ड कर दूँगी। ये मुझे देखा टॉय एरिया को छेड़ते और आ गई। मैं उसके स्पैरोट को डिस्कार्ड कर रही थी, अब वो जिद कर रही है कि उसे जोड़ दो, फेंको मत। ऐसे ही कोई कोई चीज़ें कुछ कुछ बच्चे जमा कर लेते हैं। हमें तो लगता कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो उनका इमोशन जुड़ जाता है उनसे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।